हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या जो भी डाउट्स हों तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। गिवन का रखा है द साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड डायगोनल D1 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल D2। D2 जो है ये डायगोनल सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ रोम्बस। मतलब आपके पास एक रोम्बस गिवन कर रखा है ऐसा। अब साइड कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहां से डायगोनल जो फर्स्ट गिवन कर रखा है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमने लेट्स मान लिया कि ये डायगोनल फर्स्ट है, तो ये क्या है आपका 16 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब 16 सेंटीमीटर। अब यदि हम यहां से दूसरा डायगोनल D2 ड्रॉ कर लें, ये डायगोनल D2, तो अब यहां जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। और ये जो डायगोनल D1 है ये कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। अब ये जब यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट O पे, तो ये क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। तो यदि हम ये 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये डायगोनल जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, मतलब इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस कंपैरिजन में आपके पास ये 90 डिग्री के सामने सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस जिसको बोला था हमने जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो अब यहां से इस हाइपोटेनस का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अब यहां इसके कंपैरिजन में 90 के सामने हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके कंपैरिजन में ये बेस हो सकता है और ये हाइट हो जाएगी, यदि इसको बेस मानोगे तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हमने बेस ए मान लिया तो परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 10 जा 100 इक्वल टू पी का स्क्वायर एज सेम इट इज 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से ये 100 इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है ये हमारे पास 64 है, इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 100 माइनस ये प्लस का इधर आकर के माइनस में हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जहाँ इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 100 में 64 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट है, इसको रिप्लेस करने के लिए क्या हम इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारा p बचेगा। अब अंडर रूट में 36 है, इसका पेयर बनाएंगे तो पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू p। अब दो वैल्यू सेम है तो एक वैल्यू आप बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से p आपका क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर की बात की गई थी, तो ये सेंटीमीटर। मतलब जो डायगोनल हाफ, ये जो डायगोनल D2 था इसकी हाफ लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ तो इसकी होगी, तो ये भी 6 हो जाएगी। तो अब यहां से ओवरऑल डायगोनल D2 की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6, ये डायगोनल D2 की लेंथ आ जाएगी। अब जब आपको डायगोनल फर्स्ट तो गिवन ही कर रखा था और डायगोनल D2 भी आपने फाइंड कर लिया, तो आप रोम्बस के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, एरिया आराम से निकल आएगा। तो एरिया था क्या रोम्बस का इक्वल टू 1.5 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2, तो पुट कर दीजिए 1.5 डायगोनल फर्स्ट तो आपके पास गिवन ही कर रखा था 16 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल D2 कितना आ गया 6 प्लस 6 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 12 2 से 16 8 टाइम्स चला जाएगा और 12 8 जा 96। अब सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको पेरीमीटर भी तो फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या था 4 इन 2 साइड, तो आप पेरीमीटर की जब बात करोगे तो क्या हो जाएगा
क्या था 4 इंटू साइड, मतलब ए ये क्या था साइड को रिप्रेजेंट करता था, तो इसी में पुट कर लीजिए 4। अब साइड कितनी गिवन कर रखी थी 10 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 4 जा 40 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, तो आपका रोम्बस का पेरीमीटर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। आपने आसानी से पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम जो डायगोनल नहीं पता था उसकी आपने लेंथ फाइंड की, और दोनों को जब डायगोनल दोनों पता चल गए तो आपने आसानी से एरिया निकाल लिया और उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन कर रखा है इन रोम्बस ABCD डायगोनल AC 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस। आपके पास बताया गया है कुछ एक फिगर ऐसा बना हुआ है जिसको नेमिंग कर दी गई है A, B, C और D। अब यहां पर जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ गिवन कर रखी है कितना 24 सेंटीमीटर। डायगोनल BD की भी लेंथ गिवन कर रखी है, मतलब ये डायगोनल BD और ये कितना गिवन कर रखा है 18 सेंटीमीटर। तो अब जब ये दोनों पॉइंट O पे सपोज काट रहे हैं तो ये क्या इंटरसेक्टिंग ही तो है, मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। तो डायगोनल जब हम BD की बात करते हैं तो ये है कितना 18 सेंटीमीटर, तो इसका बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, तो मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 और ये भी 9 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इस डायगोनल की बात करेंगे तो ए भी हाफ हाफ हो जाएगा, तो 24 का हाफ होगा कितना AC 24, इसका जस्ट हाफ करेंगे तो ये कितना 12, तो अब इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी 12 और ये भी 12 में डिवाइड हो जाएगा। अब रोम्बस के केस में ये तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, परपेंडिकुलर भी गिवन कर रखा है और इसका बेस भी गिवन कर रखा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप आसानी से इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और इसको आप बेस मान लीजिए, इसको आप h मान लीजिए, तो पुट कर लीजिए क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका, आपको फाइंड ही करना है हाइपोटेनस h स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस h कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 प्लस 12 12 जा 144। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 4 1 5 5 8 4 12 का 2 1 कैरी 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 5। अब स्क्वायर इधर है तो इसको रिप्लेस करने के लिए इस साइड क्या ले लेंगे h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 5 हो जाएगा। अब इस 2 2 5 को हम क्या फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा अंडर रूट में ये 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, रूट हटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15। अब सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, मतलब जो आपने h माना था तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर के केस में ये है क्या साइड ही तो है जो आपने हाइपोटेनस माना था, तो रोम्बस की साइड क्या निकल के आ गई 15 15 15। अब आपको रोम्बस के डायगोनल्स दोनों पता है, साइड भी चारों पता हैं, तो अब आप आसानी से इसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया क्या था डायगोनल का, एरिया क्या था रोम्बस का 1.5 d1 मल्टीप्लाइड बाई d2, तो क्या निकल के आ जाएगा 1.5 d1 आपका कितना गिवन है 18 मल्टीप्लाइड बाई d2 कितना है आपका 24। अब 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 9 टाइम्स, तो एरिया कितना निकल के आएगा 9 4 जा 36, 6 का 6 3 कैरी 9 2 जा 18 और 3 कितना 21। अब ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो ओवरऑल इस रोम्बस का एरिया कितना निकल के आ गया 216 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर भी तो बताना है, तो पेरीमीटर होता क्या है 4 इंटू साइड, साइड आपने 15 निकाली तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 4 जा
16 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन कर रखा है एरिया ऑफ रोम्बस इज 225 सेंटीमीटर एंड इट्स longest diagonal is 25 centimeter, then find the smallest diagonal। अब आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस गिवन कर रखा है और एक डायगोनल की लेंथ गिवन कर रखी है, आपको दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस था क्या? वन एंड हाफ डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। तो अब इसी की तो वैल्यू इसमें दे रखी है, तो अब ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.5। अब डायगोनल लॉन्गेस्ट गिवन है, मतलब एक डायगोनल आप कोई भी मान लो, तो क्या 25 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल D2। यहाँ पे क्या ये 1/2 है। अब इस 2 को इधर कर लेंगे तो ये क्या कर देगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 225 इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 25 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल D2। अब यहाँ से क्या आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो फिर इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये 25 मल्टीप्लाइड में है तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से डायगोनल D2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से सिंप्लीफाई करिए तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर ये फर्दर 5 से 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से आपके डायगोनल जो D2 की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो आसानी से आपके पास एरिया गिवन कर रखा था, एक डायगोनल था, आपसे डायगोनल D2 की लेंथ पूछी थी, फॉर्मूले में पुट किया और आपकी लेंथ कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो स्मॉलेस्ट डायगोनल होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट डायगोनल दे रखा था 25, तो स्मॉलेस्ट डायगोनल कितना आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन कर रखा है इन रोम्बस PQR diagonal PR and QS intersect at point T and area of triangle PTQ is 36 centimeter square, then find the area of rhombus PQR। आपसे गिवन क्या कर रखा है, एक ऐसा फिगर रोम्बस शेप में है जिसका नाम क्या है PQRS। अब इसके जो डायगोनल हैं PR और QS एक पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट T है जहां पर क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां से क्या, हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स इक्वल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं PTQ। जब इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ट्रायंगल PTQ और दूसरा ट्रायंगल QTR, सिमिलरली ट्रायंगल RTS और STP, ये 4 ट्रायंगल फॉर्म होंगे और ये चारों ट्रायंगल कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या कर रखा है ट्रायंगल PTQ, मतलब ट्रायंगल PTQ इस ट्रायंगल की बात की गई है, इसके कंपेरिजन, तो इसका एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो एरिया इसका है वही होगा, तो 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं आपके, तो अब चारों ट्रायंगल का आपको एरिया गिवन कर बताना है। तो एक ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल PTQ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको तो ऐसे 4 ट्रायंगल फॉर्म करने हैं और उनका एरिया बताना है, तो जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो अब ये कितना हो जाएगा 4 छांग 24, 24 का 4, 2 कैरी 4 थियाँ 12 और 2 14, तो 144 और सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल ये जो चारों ट्रायंगल फॉर्म हुए उनका एरिया कितना आ जाएगा, तो आपका रोम्बस जो था PQ
RS इसका एरिया कितना निकल आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो चीज़ें बताएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट बताए गए हैं उनको फॉलो करिए। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर बेझिझक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। यदि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए।